चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। अभी तक आपने जो प्रसंग सुना, महाराज मनु शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद का पावन चरित्र। अब उनके बड़े पुत्र प्रिव्रत जी का अत्यंत पावन चरित्र है। उत्तानपाद जी के पावन चरित्र में ध्रुव जी का चरित्र सुना, उन्हीं के वंशज महाराज अंग जी के पुत्र वेन की दुष्टता, उनका पधारना और भगवान पृथु और अर्ची जी का प्रादुर्भाव होना, पृथु चरित्र सुना। आगे चलकर बर्हिषद, प्राचीन बर्हि, पुरंजनोपाख्यान। विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में निकले थे, मैत्रेय जी से ये सत्संग हुआ। विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा, हे महायोगिन, आपकी हमारे ऊपर बड़ी करुणा हुई, आपके द्वारा सत्संग सुनकर आज मैं अज्ञान अंधकार से पार, जहां अकिंचनों के सर्वस्व भगवान श्री हरि विराजते हैं, वहां मेरी स्थिति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया और आज्ञा ली और वहां से शांत चित्त भगवत स्मरण करते हुए हस्तिनापुर की तरफ चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत भक्तों का, राजऋषियों का ये पावन चरित्र सुनेगा, वो अकाल मृत्यु को कभी प्राप्त नहीं होगा, दीर्घायु होगा और भगवान श्री हरि के चरणों में उसकी भक्ति होगी और वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। राजा परीक्षित ने पूछा, मुने, आपने कहा कि महाराज मनु के बड़े पुत्र प्रिव्रत ये आत्माराम थे। जो आत्माराम है उससे गृहस्थी में प्रीति कैसे हो सकती है? आत्माराम तो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। और आपने बताया कि प्रिव्रत आत्माराम थे, फिर वो गृहस्थी में कैसे प्रीति किए? क्योंकि गृहस्थी में कोई बिरला ही ऐसा होता है जो गृहस्थ की फांसी में ना फंस करके भगवत स्मरण करते हुए गृहस्थी को चलावे। नहीं, बहुत कठिन है। वो मैं मेरे तय तेरे की मोह ममता की ऐसी फांसी में फंस जाता है कि वो स्वरूप विस्मृत जीवन काटता है। और आप कहते हैं प्रिव्रत आत्माराम महापुरुष थे। गृहस्थी में इतने गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, मानो पहाड़ के पहाड़ हैं, इतना चिंतन फंसा रहता है। वो कैसे भजन करेगा, वो कैसे आत्म चिंतन करेगा? और आप कहते हैं प्रिव्रत महाराज आत्माराम पुरुष थे, तो गृहस्थी में वो कैसे आसक्त हुए? निश्चय जब कोई निसंग आत्माराम पुरुष गृहस्थ में, तो उससे बड़ी शिक्षा मिलती है। इसलिए मैं आत्माराम पुरुष प्रिव्रत महाराज का गृहस्थी में प्रवेश ये सुनना चाहता हूं। जब कोई महापुरुष गृहस्थ में होता है तो उसके विशिष्ट आचरण होते हैं। वो कभी कुटुंब परिवार में आसक्त नहीं होता, कुटुंब परिवार में रहते हुए भी। तो मुझे इस बात का बड़ा संदेह कि आत्माराम पुरुष होकर ब्याह किया, स्त्री प्रेम के बिना पुत्र कैसे हो सकते हैं? स्त्री प्रेम, पुत्र प्रेम और आत्माराम ये बनता नहीं है। मैं ये रहस्य सुनना चाहता हूं कि गृहस्थी में रह के वो आत्माराम पुरुष कैसे हुए, या आत्माराम पुरुष होकर गृहस्थ में कैसे आसक्त हुए? श्री सुखदेव जी ने कहा, बाढ़ मुक्तम भगवत उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस दैत कथाम
किंचिदंतराय विहिताम स्वाम शिव तमाम पदवीम न प्रायेण हिन्वंती। राजन, तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु जिनका चित्त पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के परम मधुर स्मरण में डूबा हुआ है, उसे कोई भी गृहस्थी, कोई भी भोग सामग्री, कोई भी प्रपंच रुकावट नहीं डाल सकता। ध्यान दीजिए, जिनका चित्त पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के मधुर स्मरण में डूबा हुआ है, कोई भी सांसारिक विघ्न, गृहस्थी, प्रपंच, भोग सामग्री उनके मार्ग में कभी बाधा नहीं पहुंचा सकती, जहां निरंतर चिंतन है राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, निरंतर चिंतन है तो कोई भी बाधा नहीं। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे नहीं कोय, विघ्न करे नहीं कोय, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरि नाम जपत जय। जिते विनायक शुभ अशुभ, ये जितने अशुभ विनायक हैं या शुभ विनायक हैं, कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। कलिकाल डरता है उससे जिसके हृदय में निरंतर नाम जप चलता है, कोई प्रपंच उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता। जिनका चित्त पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के सुमिरन में हर समय, तो ये गृहस्थी, प्रपंच, भोग कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। भगवत भक्त परमहंसों के प्रिय श्री कृष्णचंद्र जी उसके समस्त बाधाओं को बाहर अंतर दोनों जगह नष्ट करते रहते हैं। किनकी? जो भगवान की स्मरण में मगन है, भगवान की स्मृति में वो डूबे हैं, तो योगक्षेमम वहाम्यहम। अप्राप्ति की प्राप्ति कराना योग और प्राप्ति की रक्षा कराना क्षेम, ये दोनों कार्य भगवान श्री कृष्ण करते हैं। उपासक अपने कर्तव्य का पालन और भगवान से जुड़े रहना, कभी कथा सुन रहे, कभी सेवा कर रहे, कभी कर्तव्य पालन कर रहे, कभी नाम कीर्तन कर रहे, कभी नाम जप, ये सब भजन ही है। राजन, महाराज मनु के पुत्र प्रियव्रत, ये बचपन से स्वाभाविक बड़े ही भगवत भक्त थे। स्वाभाविक, जैसे बचपन में बच्चों की स्वभाव की प्रवृत्ति होती, खेल खिलौनों में, खाने पीने में, लेकिन इनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक उदासीन, हर समय भगवान में। और श्री नारद जी की चरण सेवा से इनको परमात्म तत्व का बोध हो गया था। इन्होंने निरंतर ब्रह्माभ्यास किया और जीते जी जीवन मुक्त हो गए। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ जीवन मुक्त महापुरुष। स्वयंभू मनु जी ने बड़े पुत्र जानकर इनको आज्ञा करी, क्योंकि इनमें सब श्रेष्ठ गुण विराजमान थे। जो भगवान में चित्त जोड़ता है उसे ब्रह्मबोध भी हो जाता है और सब दैवी संपदा उसको घेर लेती, सब सद्गुण आ जाते हैं। ये लिखा ही नहीं, ये जीवन में है। अगर आप भजन करोगे तो खुद देख लोगे, लोक परलोक में सब जगह सुखी रहोगे, सारे सद्गुण आप में आकर विराजमान हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण आपकी रक्षा करेंगे, बाहर और भीतर दोनों जगह। आज्ञा करी महाराज मनु ने कि तुम चक्रवर्ती आदि सम्राट पद पर विराजमान हो। लेकिन चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण में निरंतर लगने के कारण अरुचि थी, राज्य से अरुचि थी, सम्राट पद से। अतः पिता की आज्ञा किसी प्रकार उल्लंघन करने योग्य ना होने पर भी इनकी रुचि बिल्कुल राज्य में, भोगों में,
विचार किया कि आत्मस्वरूप में ये स्त्री पुत्र आदि असत प्रपंच आच्छादन कर देगा, हमारे परमार्थ तत्व का ये विस्मरण कराने वाले हैं, इसलिए स्वीकार नहीं किया। तभी उत्तानपाद राजा बनाए, नहीं बड़े पुत्र थे प्रिव्रत, उत्तानपाद राजा बनाए गए। भगवान ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो महाराज मनु की आज्ञा का उल्लंघन करके अपने आत्मस्वरूप में स्थित है, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि सदैव प्रपंच विस्तार में लगी रहती है, क्योंकि उनको आज्ञा है भगवान की। इसलिए वो किसी भी जीव को जहां तक उपाय होगा उसे प्रपंच में ही लगाने की चेष्टा करते हैं। प्रिव्रत की जब ऐसी उत्तम वृत्ति देखी, निरंतर भगवान में स्थिति, तो चारों वेद मूर्तिमान मरीच आदि ब्रह्म ऋषि और सब पार्षदों के साथ हंस पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी वहां पहुंचे जहां प्रिव्रत महाराज निरंतर भगवान की स्मृति में राज्य को अस्वीकार करके विराजमान है। कैसा सुख है भगवान की स्मृति में कि आदि सम्राट पद चक्रवर्ती उसको छोड़ करके भजन में, और यहां भजन करते हुए चंद रुपए, चंद भोग, चंद पद प्रतिष्ठा के लिए भजन छोड़ देते हैं। क्या भजन का स्वाद मिला, क्या भजन का महत्व समझा। भजन चक्रवर्ती सम्राट आदि सम्राट पद उसको भी त्याग दे। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, आकाश मार्ग से ब्रह्मा जी जा रहे हैं, ये देखकर देवराज इंद्र आदि सब ब्रह्मा जी का पूजन, प्रधान प्रधान देवता, सिद्ध गंधर्व साध्य चारण मुनिजन सब ब्रह्मा जी का स्तवन, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के सबसे बड़े पद पे विराजमान, परमेष्ठी पद पे। जगह जगह ब्रह्मा जी का सम्मान हुआ। अब वो प्रिव्रत के पास पहुंचे, और प्रिव्रत उस समय नारद जी के साथ, अपने गुरुदेव नारद जी के साथ आत्मविद्या का ही मनन कर रहे थे। ब्रह्मा जी जेवी पहुंचे, उनके वाहन को देखकर देवर्षि नारद जी खड़े हो गए। हमारे पिता ब्रह्मा जी पधारे। स्वयंभू, मनु, प्रिव्रत सब ब्रह्मा जी का सम्मान किया, अर्घ बंदन आदि। नारद जी ने अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी का स्तवन पूजन किया। ब्रह्मा जी ने प्रिव्रत पर दृष्टि डाली और कहा, बेटा वैसे तुम सत्य सिद्धांत में लगे हो, पर मेरी बात सुनो। अप्रमेय श्री हरि के प्रति किसी को दोष दृष्टि कभी नहीं करनी चाहिए। हम ये तुम्हें नहीं सिखाने आए कि तुम्हारी भजन ना करो। पहले ब्रह्मा जी बहुत सावधानी से बोले कि अप्रमेय भगवान श्री हरि के प्रति किसी को दोष दृष्टि नहीं करनी। तो हम तुमको ये सिखाने नहीं आए कि तुम भजन न करो, लेकिन ऐसे भजन हम ब्रह्मा, महादेव जी, ये तुम्हारे पिता स्वयंभू मनु और ये तुम्हारे गुरु नारद, ये सब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। देखो, भगवान के विधान को कोई भी देहधारी तपस्या के द्वारा नहीं टाल सकता, विद्या के द्वारा नहीं टाल सकता, योग बल के द्वारा नहीं टाल सकता, बुद्धि बल के द्वारा नहीं, अर्थ के बल से, धर्म के बल से, स्वयं के बल से या किसी की सहायता के बल से कभी टाल नहीं सकता। हरि के विधान को कोई भी देहधारी तपस्या, विद्या, योग बल, बुद्धि बल, रुपया का बल, धर्म का बल, स्वयं का बल या दूसरों की सहायता का बल, इससे भगवान के विधान को नहीं टाल सकता। प्रिय पुत्र, भगवान श्री हरि के दिए हुए शरीर को जन्म, मरण, शोक, मोह, भय, दुख और
सुख, ये भोग निश्चित किए गए हैं। ध्यान दीजिए, सब शरीरधारी को जन्म होगा तो मरण होगा, और बीच का जो जीवन है वो शोक मोह भय सुख दुख इसी के ये भोगना पड़ता है। जैसे रस्सी के नाथ से नथा हुआ पशु मनुष्य का बोझा ढोता है, ऐसे वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी से नथा हुआ बंधा हुआ जीव कर्मानुसार ऐसे जकड़ा हुआ संसार का बोझा ढो रहा है। तभी जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है तो निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, और जब प्रेम का प्रादुर्भाव होता है तो वेदान्नपि संन्यस्ति स केवलम मवच्छिन्न अनुरागम लभते, दोनों में वेदातीत स्थिति आ जाती है। प्रभु कर्म के अनुसार जीव को योनि देते हैं और उसी के कर्म के अनुसार उसकी भोग व्यवस्था करते हैं। अब वो अपनी नवीन इच्छाओं के जाल बुन करके फिर नवीन कर्म करके फंस जाता है। जैसे कोई आंख वाला पुरुष कुएं में नहीं गिरेगा, ऐसे कोई विवेकवान पुरुष भोगों में नहीं फंसेगा। देखो भाई, मुक्त पुरुष भी प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ता है। बड़े बड़े संतों को, मुक्त पुरुषों को भी भगवान की इच्छा के अनुसार शरीर को जैसे कर्मों के अनुसार विधान किया गया वैसे भोगना पड़ता है, वैसे रहना पड़ता है। बड़े बड़े सिद्धों को भी, जीवन मुक्तों को भी भोगना पड़ता है। तो बोले भजन का फल क्या हुआ फिर, अगर ये भोग भोगने पड़े? तो शरीर निर्माण के समय ये भोग रख दिए गए थे। अब तुम भजन कर रहे हो, ये तुम्हारी नई फसल है। अब तुम्हें आगे जो परमानंद प्रदान करेगा वो ये दुख सुख से परे है, वो ये दुख सुख से हर्ष शोक से परे भगवदानंद है। इसलिए महापुरुष जन प्रारब्ध को भोग लेते हैं और शरीर छोड़कर परमानंद को प्राप्त होते हैं। देखो, ये जितने दुख सुख हैं सब स्वप्न में हैं। जैसे स्वप्न में हम दुख सुख देख रहे हो, जगह तो उनका कोई महत्व नहीं, ऐसे प्रेम या ज्ञान होने पर इस जगत का कोई महत्व नहीं रहता, नहीं रहता। ये जो बहुत आसक्त पूरे जीवन लगे, सब स्वाप्निक है, पक्का स्वाप्निक है। अगर इसे भगवान से युक्त कर दो तो यही तुम्हारी भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा, और भगवान से विमुख व्यतीत किया तो यही तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगा। जो विषयों को अभिमान पूर्वक भोगता है, अभिमान पूर्वक कर्म करता है, उसका अगला जन्म निश्चित है। चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, वो स्वीकार करे ना स्वीकार करे जबरदस्ती। जो पुरुष इंद्रियों के वशीभूत हो, अब वो वन वन में विरक्त वेश धर करके भी विचरे तो जन्म मरण के भय से मुक्त नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा जी कह रहे, क्योंकि जब तक मन और इंद्रियां जीत नहीं ली जाती तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और जो मन और इंद्रियों को जीत लिया है उसको गृहस्थ में रहने से क्या परेशानी है? क्योंकि गृहस्थी में भेजना चाहते, इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जिसने मन और इंद्रियों को जीत लिया उसको गृहस्थ में रहने से क्या परेशानी, गृहस्थ आश्रम उसका क्या बिगाड़ सकता है? 6 शत्रुओं को जीत लिया, मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। अब वो घर में रहे तो वन में है, और जो इन 6 शत्रुओं के अधीन है तो वो वन में भी रहे तो घर में ही है, प्रपंच ही है। और देखो, किले में रहकर सुरक्षित लड़ने वाला राजा विजयी ही होता है, किले में गृहस्थी में रह के। और विरक्त भेष में केवल सेना, खुले मैदान में लड़ना है, आसपास से सब वार हो रहे और सहता, तभी पूरा जगत विरक्तों के सामने सर झुकाता है, नमन करता है।
किले में सुरक्षित रहकर लड़ने वाला राजा अपने प्रबल शत्रुओं को जीत लेता है। जब इन शत्रुओं का बल अत्यंत क्षीण हो जाए तब विद्वान पुरुष को चाहिए कि इच्छानुसार विचरण करे। ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं, पहले चलो गृहस्थी को भोगो, जब बुढ़ापा आ जाए तब भजन करने में फिर निकल लेना। इसका रहस्य न समझने के कारण लोग ये कहने लगते हैं कि अरे अबे तो जवानी है, अभी भजन का समय है, और बुढ़ापे में भजन होता नहीं है। नहीं होता। बुढ़ापे में जो भजन की बात कह रहे हो, जीवन में अगर भजन नहीं किया तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, पक्का समझ लो प्रपंच होगा, कुछ नहीं होता। जितने बूढ़े हो उनके नजदीक बैठ के सुन लो, बहू और बेटा और रिश्ते और नातेदार इन्हीं की बुराई और भलाई के सिवा कोई बातें ही नहीं करेंगे। अनुकूल है तो वाह वाह, प्रतिकूल है तो बस निंदा आदि, यही होती है। बूढ़ों की बुद्धि एक मार्का नहीं आता लिखने वाला, और एक आता है ऐसा कि मिटर जाए। तो जैसे जवानी में जो है वो पेंसिल की लिखाई समझो, मिटा सकते हो अभी आप, और बुढ़ापे की जो लिखाई है वो मार्का वाली लिखाई है। जो लिखा वो लिख, बुद्धि वो मार्का से लिख गई ना, मार्का नहीं, मार्का पक्का होता है ना, वो मिटता नहीं, मार्का से लिख गई समझो। ब्रह्मा जी बहुत फुसला के प्रियव्रत जी को कह रहे हैं कि जब तुम कमलनाथ भगवान श्री हरि के चरणों के प्रताप से 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लिए, तो अब तुम पुराण पुरुष भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो, तुम्हारा कोई भोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम आत्मस्वरूप में स्थित हो, ये मेरी आज्ञा है। जब त्रिलोकी के सबसे बड़े पद में विराजमान ब्रह्मा जी ने परम भागवत प्रियव्रत से ऐसा कहा तो प्रियव्रत ने नम्रता पूर्वक सर झुका लिया और कहा, जो आज्ञा, बड़ों की आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। तब स्वयंभू मनु ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी की विधिवत पूजा की। इसके पश्चात मनवाणी के विषय अपने आश्रय सर्व व्यवहारातीत भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। प्रियव्रत और नारद जी उसी दिशा को नमस्कार किया। मनु जी तो बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि अब प्रियव्रत महाराज गृहस्थाश्रम में प्रवेश होने के लिए राजी हो गए। संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट पद प्रियव्रत को सौंप दिया और महाराज मनु इस विष से भरे हुए विषैले गृहस्थाश्रम को छोड़ करके भगवान के भजन के लिए गए। ये विष से भरे हुए विषैले गृहस्थाश्रम, अगर भजन ना हुआ तो बहुत ही दुर्गति होती है। वह ये लड़का बच्चा परिवार लाभ हानि, ऐसा छोटी छोटी वस्तुओं में प्रिय संबंध, कैसा 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 व्यवहार, मंद बुद्धि हो जाती है। ये गृहस्थाश्रम विषय विष से भरा हुआ है। अगर भगवान का भजन नहीं हुआ तो जीवन पूरा का पूरा व्यर्थ चला जाता है, पूरा का पूरा। संपूर्ण जगत बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ हैं भगवान। सबसे बड़ी बात उसी की होती जो भजन कर ले, नहीं तो भजन नहीं तो फिर जीवन व्यर्थ। संपूर्ण जगत को बंधन से छुड़ाने में अत्यंत समर्थ है एकमात्र भगवान। और जो भगवान का निरंतर भजन करता है उसके रागमल का नाश हो जाता है। रागमल नष्ट हुआ तो द्वेष है नहीं, राग से ही द्वेष है। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बरहिस्मती से विवाह हुआ महाराज प्रियव्रत का। वो अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए 10 पुत्र प्रकट किए। स्वरूप में स्थित रहते हुए, ये बात है। हम सब ब्रह्म ज्ञानियों की ही संतान हैं। देखो, जब गोत्रों को देखो तो कोई ब्रह्म ऋषि ही होगा।
तो ऐसा नहीं कि जो ब्रह्म प्राप्त हो जाता है या भगवत प्राप्त हो जाता है वो सब नहीं, भगवत प्राप्तों से ही गृहस्थी चली है। ये जो गृहस्थी हुई है ये भगवत प्राप्तों से ही हुई। सब भगवत प्राप्त महात्मा हमारे गोत्र के जो अधिष्ठात्र है, जैसे पूछा है तुम्हारा गोत्र क्या, तो बोले भरद्वाज गोत्र, याज्ञवल्क्य गोत्र, ये सब ब्रह्म ऋषि भगवत प्राप्त आत्मस्वरूप में स्थित रहते हुए 10 पुत्र उत्पन्न किए महाराज प्रिव्रत ने बर्हिस्मति से, और सब गुणवान, रूपवान, पराक्रमी, क्योंकि भगवत निष्ठा से युक्त होकर पुत्र उत्पन्न किए। ऊर्जस्वती नाम की एक कन्या हुई। जो पुत्र हुए आग्नेद्र, इद्मजीव, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्य रेता, घृत पृष्ठ, सवन, मेधा, तिथि, वीतिहोत्र और कवि, ये सब अग्निस्वरूप, ये भगवान अग्नि के भी नाम हैं और ये सब अग्निस्वरूप हैं। इनमें कवि, महावीर और सवन, ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भगवान के भजन में निमग्न। ये बाल्यावस्था से आजीवन ब्रह्मचारी, आत्मविद्या विशारद और सन्यास धर्म के पथिक हुए कवि जी, महावीर और सवन। इन निवृत्ति परायण महर्षियों ने सन्यासाश्रम में रहते हुए समस्त जीवों के अधिष्ठान और भवबंधन से डरे हुए लोगों को आश्रय देने वाले भगवान श्री हरि के चरणारविंद के निरंतर चिंतन में जीवन लगा दिया और कुछ ही समय में भगवत प्राप्त अखंड बोध, इनका हृदय बड़ा ही परम विशुद्ध, और इन्होंने भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। फिर एक ही भाव को प्राप्त हो गए। ये खास बात होती है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। एक ही भाव, सोई जाने जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जहां भगवान का साक्षात्कार हुआ तो प्रत्यगात्मा आत्मभूत एक ही भाव को प्राप्त हो गए, अर्थात अभेद स्थिति। महाराज प्रिव्रत की दूसरी भार्या से उत्तम, तामस, रैवत, ये 3 पुत्र हुए जो ये अपने मनवंतरों के अधिपति हुए। इस प्रकार कवि, महावीर और सवन, ये 3 पुत्रों के निवृत्ति परायण हो जाने के बाद प्रिव्रत जी ने 11 अर्बुद वर्षों तक स्वस्थ और जवान रह करके पृथ्वी का शासन किया। 11 अर्बुद वर्षों तक। यह है पहले भगवत प्राप्ति, आत्मबोध। 11 अर्बुद वर्षों तक जवान रह करके पृथ्वी का शासन किया। जिस समय ये भगवान के चिंतन में तन्मय होकर के और धनुष बाण लेकर के निकलते और टंकार करते, उस समय कोई धर्मद्रोही नहीं दिखाई देता था। धर्म विरुद्ध कोई आचरण नहीं कर सकता था महाराज प्रिव्रत के शासन में 11 अर्बुद वर्षों तक। बर्हिस्मति के दिन प्रतिदिन सेवा, आमोद प्रमोद और स्त्री जनित हाव भाव, लज्जा, मंद मुस्कान आदि, ये सब होने पर भी प्रिव्रत का चित्त कभी लुभायमान नहीं हुआ। भोग भोगते हुए भी वो योगी रहे। अपने स्वरूप बोध वाले यही है, अपने स्वरूप में जो स्थित है। इसीलिए भावदेह को प्राप्त महापुरुष जो हो गया है, उसके लिए श्रीमद् राधा सुधा निधि में कहा, कर्माण श्रुति बोधिताम नितराम कुर्वंत कुर्वंत मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान गृहणंतु मुंचंतु वा। वो विषय भोग भोगे या छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैरवा भाव रहस्य पारगमति। 11 अर्बुद तक राज्य शासन
और रानियों के द्वारा नाना प्रकार की प्रियता, कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 पुत्र प्रकट किए और 3 पुत्र दूसरी भार्या से उत्तम तामस रहिवत, फिर भी वो अपने ज्यों के त्यों एक रस स्वरूप में है। कोई भी विषय उन्हें आसक्त नहीं कर सका। एक बार इन्होंने भगवान सूर्य को देखा, सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। लोकालोक पर्यंत पृथ्वी के जितने भागों में ये प्रकाश करते हैं, उतने ही भाग में अंधकार पीछे होता है सुमेरु पर्वत के कारण। इन्हें पसंद नहीं आया। स्वयं सूर्य के समान वेगवान एक ज्योतिर्मय रथ पर चढ़कर द्वितीय सूर्य की भांति उनके पीछे पीछे पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं कर डाली। भगवान की उपासना से इनका अलौकिक प्रभाव बढ़ गया था। तो जो रथ चला उससे 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। उनके नाम जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। एक एक आगे आगे द्वीप के परिणाम का दूना है। जैसे जम्बू द्वीप से दूना प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप से दूना शाल्मली द्वीप। ऐसे इस समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं और 7 समुद्र अलग अलग पदार्थ के समुद्र बनाए महाराज प्रियव्रत ने। ये जो जम्बू द्वीप है खारे जल का है। यहां जितने समुद्र हैं खारा जल मिलेगा। प्लक्ष द्वीप ईख के रस का, गन्ने के रस का है। वहां गन्ना पेरने की जरूरत नहीं। समुद्र का जो पानी है वो कैसे, गन्ने के जल का। प्लक्ष द्वीप में, शाल्मली द्वीप में मदिरा वारुणी और कुश द्वीप, इसमें घी के समुद्र है। पर वो अपनी पहुंच नहीं, वहां सिद्धों की पहुंच है। जम्बू द्वीप भर में अपने खारे पानी की जहां तक वहां तक पहुंच है। क्रौंच द्वीप दूध, क्षीर सागर। और फिर शाक द्वीप मट्ठे का, मठा। और फिर पुष्कर द्वीप मीठा जल। ये 7 द्वीप हैं। जम्बू द्वीप खारे जल, ईख के रस का, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे, मीठे जल वाले। भगवान की सृष्टि ये पैदा किया महाराज प्रियव्रत ने। 7 द्वीप और 7 समुद्र अपने तपोबल से। एक एक से क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों के बाहर से घेर करके ये समुद्र घिरा हुआ है। पहले जम्बू द्वीप है, उसके चारों ओर नमक का समुद्र है, नमकीन पानी वाला। प्लक्ष द्वीप घिरा हुआ है, उससे दुगुना उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। शाल्मली द्वीप का उससे दुगुना चारों ओर मदिरा का समुद्र है। कुश द्वीप उससे दुगुना वो घी के समुद्र से घिरा हुआ है। उससे दुगुना क्रौंच द्वीप, चारों ओर दूध का समुद्र। फिर उससे दुगुना शाक द्वीप, वो मट्ठे के समुद्र से। उससे दुगुना पुष्कर द्वीप, जो मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। ये सब पूरा भारतवर्ष था, पूरा अजनाब वर्ष, अखंड भारत। बरहिष्मति पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुगत पुत्र आग्नेद्र, इद्मजीव, यज्ञ बाव, हिरण रेता, घृत पृष्ठ, मेधातिथि, वीत्रहोत्र को क्रमशः 3 तो बाल ब्रह्मचारी सन्यासी हो गए थे, 10 में 7 बचे, तो 7 को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। अपनी कन्या ऊर्जस्वती जो थी उसका विवाह शुक्राचार्य जी से किया प्रियव्रत ने। उसी से
शुक्र कन्या देवयानी का जन्म हुआ। परम पवित्र शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, और देवयानी का जो विवाह हुआ महाराज ययाति से, विवाह हुआ महाराज ययाति से। उसका कारण हुआ साप। बृहस्पति पुत्र जो कच्छ जी थे, कच्छ, देवताओं ने जब देखा कि किसी भी दैत्य को मार दे तो संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे शुक्राचार्य जी, तो देवताओं के पास यह विद्या थी नहीं, तो गुरुपुत्र से प्रार्थना की कि आप हम सब देवताओं, तो उनका पता है अगर हम जाएंगे तो चटनी बना करके दैत्य खा जाएंगे। जब पता चलेगा संजीवनी सीखने आए शुक्राचार्य जी से तो चाट जाएंगे दैत्य लोग, तो उनका हम सबके लिए आप हमारे गुरुपुत्र हैं, आप ऐसा कीजिए। तो उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके गुप्त रूप से अवसर निकाला और शुक्राचार्य जी के पास गए और चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं आपको गुरु रूप से वरण करता हूं, आप हमें विद्या प्रदान करें, उनका परिचय दीजिए। बताया बृहस्पति पुत्र, तो उनका अधिकारी हो आप, भगवान बृहस्पति के पुत्र हो, और ये विद्या देवताओं के जीवन दान के लिए तुम लेने आए हो, तो अधिकारी होने के कारण हम दे तो देंगे, लेकिन जिस दिन दैत्यों को पता चलेगा उस दिन तुम्हें मार डालेंगे। तो उनका, भगवान अब हम आपकी शरण में हैं और आपसे विद्या लेने आए हैं और विद्या लेके ही जाएंगे, आप हमें केवल स्वीकृति दे। तो उनका, ठीक है, पर हमारी लाडली पुत्री देवयानी है, तुम इसको प्रसन्न कर लो तो संजीवनी हम तुम्हें दे देंगे। अब वो देवयानी जी अभी यौवन अवस्था में पदार्पण हुआ था, तो जो जो सेवा के लिए आज्ञा करती, पुष्प लाना, ये जो भी, जैसे वो हाथ जोड़े खड़े रहते, तो देव गुरु बृहस्पति के पुत्र, तो देवयानी जी की वृत्ति उनको अपने प्रीतम रूप में मान लिया और वो अपनी गुरु पुत्री को गुरु जी के समान पूजते। देवयानी के भाव का उनको पता नहीं लगा। इतने में गुप्तचरों ने बताया कि बृहस्पति पुत्र कच्छ संजीवनी विद्या लेने के लिए आए हुए हैं और देवयानी की सेवा में हैं और बहुत प्रसन्न है शुक्राचार्य जी, और संजीवनी किसी दिन दे ही देंगे क्योंकि वो देवयानी को रिझा चुके हैं। पूरा गुप्तचरों ने, दैत्यों ने विचार किया कि अगर संजीवनी विद्या चली गई तो फिर रह क्या गया। तो उन्होंने कहा कि अब कच्छ किसी सेवा से बाहर निकले बस मार डाला जाए। तो जैसे देवयानी जी प्रातःकालीन भगवत पूजा सेवा के लिए पुष्प पल्लव आदि तो निकले किसी कार्य हेतु, दैत्य लगे हुए थे, काट के फेंक दिया। जब विलंब हुआ तो देवयानी जी ने शुक्राचार्य जी से कहा कि उनको तो काट के फेंक दिया गया। शुक्राचार्य जी ने ध्यान में देखा और कहा, अब तुम उनकी चिंता न करो, छोड़ो। अब देवयानी जी ने कहा, मैं उनके बिना नहीं जी सकती, आप जरूर कच्छ को जीवित कीजिए। तो जे ही संजीवनी विद्या को उच्चारण किया तो जो इधर उधर मांस के टुकड़े सब पशु पक्षी भी खा गए थे, सबके पेट फटे और एकत्रित हुए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कच्छ। ये संजीवनी विद्या का चमत्कार। फिर दैत्यों को सूचना लगी कि कच्छ को तो संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। बोले इस बार हम ऐसा करेंगे, कच्छ किसी सेवा के लिए बाहर निकले तो मार दिया। फिर भूंज दिया, फिर भूंज के जो गुरु जी का पेय पदार्थ था, उस पेय पदार्थ में राख मिला दी कच्छ की, और गुरु जी अपने मस्ती में पी गए।
अब इसके बाद देवयानी ने कहा कि बहुत समय हो गया, कच्छ नहीं आए। तो शुक्राचार्य जी ने ध्यान में देखा कि उन्होंने कहा अब कच्छ नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले कच्छ को तो ऐसे ऐसे करके हमको पिला दिया गया, वो हमारे पेट में, हम संजीवनी तो पेट फाड़ के निकल पड़ेगा, हम मर जाएंगे। देवयानी ने कहा हम तो नहीं रह सकते कच्छ के बिना, आपको कच्छ को जीवित करना होगा। तो उनका फिर संजीवनी विद्या तुम सीखो, जब हमारा पेट फटे तो संजीवनी विद्या का प्रयोग कर देना, हम जीवित हो जाएंगे। पूरा विधान बनाया भाई बेटी के लिए। जे ही संजीवनी विद्या का उच्चारण किया, शुक्राचार्य जी का जैसे बम से नहीं पेट फट जाए, एकदम पूरा चिथड़ा उड़ जाए, चिथड़ा उड़ गए, फाड़ करके नस लात नाड़ियों से। देवयानी जी ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके शुक्राचार्य जी को जीवित किया। शुक्राचार्य जी ने कहा जल्दी संजीवनी विद्या लो और जाओ यहां से, अब की बार तो हमको पिलाया गया, कहीं हमारी बेटी को न पिला दिया जाए, तो इसलिए जल्दी करो। अब उनको संजीवनी विद्या सांगोपांग सिखाई, सांगोपांग संजीवनी विद्या। और कहा, तो उन्होंने कहा गुरुदेव गुरु दक्षिणा देने का प्राविधान है, शिष्य का मंत्र तभी सफल होता है जब वो सम्यक रूप से गुरु को संतुष्ट कर दे। आप आज्ञा कीजिए, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या प्रदान करूं? तो उनका हमारी बेटी को जो पसंद हो उसे दे दो। नजदीक गए और कहा गुरुदेव ने कहा है आपको जो पसंद हो आप बोलिए, मैं आपको लाकर क्या दे दूं? मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूं और आपकी सेवा में रहा हूं, आप बोले। तो उनका मुझे तुम पसंद हो, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं, तुम केवल मुझे स्वीकार। उनका नहीं, आज तक मैंने बहन और पूज्य से युक्त बुद्धि से देखा है, हमने कभी इस भाव से आपको नहीं देखा, इसलिए मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता। आप हमारी गुरु पुत्री हो, आप गुरु के समान पूज्य हो और मेरी बहन हो, मैं कभी ऐसा नहीं देख सकता। तो उनका मेरी बात को स्वीकार करो, नहीं तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि संजीवनी के लिए मैंने क्या क्या तुम्हारे लिए किया और वो संजीवनी अब तुम्हें प्राप्त है। अब मेरी बात को उन्होंने कहा आखिरी बात, तुम मेरी गुरु के समान पूज्य हो और मेरी बहन हो, मैं कभी तुम्हारे प्रति ऐसी दृष्टि ना की है और ना कर सकता हूं। तो उनका मैं शाप देती हूं तुम्हारी संजीवनी विद्या व्यर्थ हो जाए, विस्मृत हो जाए। बहुत गुस्सा आया कच्छ को कि आज तक मैं सेवकाई करता रहा, कभी कोई त्रुटि नहीं किया, केवल देवताओं के लिए संजीवनी विद्या के लिए, और आपने उस विद्या को व्यर्थ कर दिया जिसके लिए मैंने अपने प्राणों की बाजी लगा ली। मेरा क्या अपराध? ये तो तुम्हारी वासना है, तुम्हारी भावना है। जाओ, मैं शाप देता हूं, तुम्हें कभी कोई ब्रह्म ऋषि स्वीकार ही नहीं करेगा। तो फिर वही देवयानी, आगे प्रसंग आएगा इसी में, महाराज ययाति को मिलती है कुएं में और वो हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हैं। तो उस शुक कन्या देवयानी का जन्म हुआ, ऊर्जस्वती का जो विवाह शुक्राचार्य जी से हुआ था। राजन, जिन्होंने भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लिया है और निरंतर भजन करते हैं, उनको भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, ये 6 कभी परास्त नहीं कर सकते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है, निरंतर नाम जप करते हैं, उन्हें भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु, ये 6 परास्त नहीं कर सकते। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 6 कभी उसे परास्त नहीं कर सकते। ये 6 भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा, मृत्यु और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये 6 कभी उसे परास्त नहीं कर सकते। जो भगवान का भक्त है वो सब कुछ करने में समर्थ है। वर्ण बहिष्कृत चांडाल आदि नीच योनि का पुरुष यदि वो भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। आहा, कोई भी हो जो भगवान के यन्नामधेय मधुना सजहाति बंधम, जो नीच से भी नीच आचरण करने वाला पुरुष हो,
वो भी भगवान का नाम जप करने लगे तो परम पद का अधिकारी हो जाता है। उसके संसार बंधन जीते जी सब भस्म हो जाते हैं जो नाम जप करता है। इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर, हर समस्या का समाधान, हर साधना का सार, हर शास्त्र का सार, हर सिद्ध संत की सार बात भगवान नाम। भगवान के आश्रित होकर खूब निरंतर भगवान नाम जप करो और इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, ऐसा दृढ़ संकल्प करो। क्योंकि भाई अभी समझ नहीं रहे हो, तुम संसार को सत्य मान रहे हो, ये झूठा स्वाप्निक है। किसी भी समय तुम्हारी आंख मूंद सकती, किसी भी घटना से मूंद सकती। कुछ भी आज तक किसी ने काल को दोष नहीं दिया, और काल ऐसे रूप धारण करता पता नहीं चलता, बोले वो अमुक घटना घटी चले गए। हम अगर नाम जप किए बिना चले गए तो इस घाटा की पूर्ति किसी योनि में नहीं होने वाली। इसलिए जैसे बने वैसे निरंतर नाम जप का अभ्यास करो, भगवत आश्रित रहो, कोई पापाचरण मत करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।